जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। हम लोग क्लास 10th में NCERT किताब से एक्सरसाइज 14.3 में पहला क्वेश्चन हम बता दिए थे। बाकी दूसरे क्वेश्चन के लिए एक एग्जांपल बताए थे जिसमें लास्ट में कुछ गलती हो गया था, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो खैर वो गलती तो आप लोग को ही मालूम है कि कैलकुलेशन में हमेशा गलती होते रहता है हमसे। चलिए, तो माध्यक शुरू तो किए थे, 2-3 को एग्जांपल बताए थे, एक आगो क्वेश्चन बताए थे। आज उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा में दिए हुए वर्ग अंतराल। अब इतना दिन हो गया है, अगर आप भूल गए हो, ठीक है, कंटिन्यू क्लास नहीं मिल रहा है, तो पिछला एक बार देख लीजिएगा वीडियो बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना है? 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और बारंबारता देख लेते हैं एक बार। बारंबारता कितना? 5x 20 15 y 5 और कुल योग जो है वो दिए हुए हैं 60। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है कि माध्यक दिया हुआ रहता है, माध्यक दिए हुए, माध्यक लिख ले हैं 28.5। तो x और y का मान ज्ञात करना। देखते हैं x और y का मान। सबसे पहले तो कुल योग 60 है, इसको कहते हैं n, ठीक है। अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हमसे कहा जाए कि आप कुल जोड़कर बताइए कितना होगा, तो चलो जोड़िए लेते हैं। कुल जोड़ने का मतलब है कि हम स्टार्ट कर देते हैं जोड़ना। यहाँ से जो निकलेगा वो होगा संचयी बारंबारता। यहाँ से निकालना शुरू कर देते हैं। इसकी संचयी बारंबारता 5, इसकी संचयी बारंबारता 5 + x, इसकी संचयी बारंबारता 25 + x, फिर 15 जोड़ दो 40 + x, ई जोड़ दो तो 40 + x + y, इसको जोड़ दो तो 45 + x + y। मतलब एक चीज़ पता चल गया कि अगर हम सब जोड़ते हैं तो यहाँ 60 दे ले, लेकिन इसके हिसाब से होना चाहिए 45 + x + y। तो x + y बराबर कितना हो गया? 45 माइनस कर दो, यानी 60 में से अगर 45 से घट भी गया तो कितना हो जाएगा? 15। x + y बराबर 15। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि y = कितना? y = 15 माइनस x। वही चीज़ हम y के जगह पे पुट कर देते हैं, 15 माइनस x। अब माध्यक वर्ग अगर कोई पूछे कि माध्यक वर्ग कौन होगा, तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि 28.5 कहाँ मिलेगा इसमें, ये जो देख रहे हो 28 मतलब 28.5, 20 और 30 के बीच में ही पड़ेगा, 20 से लेके 30 तक। 20 से पहले हो नहीं सकता है, 30 के बाद हो नहीं सकता है, जाहिर सी बात है 20 और 30 के बीच में ही पड़ेगा। माध्यक वर्ग हो गया 20 से लेके 30 तक। तो लोअर लिमिट हम लोग कहेंगे कि 20 हो गया, ये हो गया L, और जो 20 है ये हो गया F, और C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। C मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F लिख दे रहे हैं माने 20, और C मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वाला ना इससे एगो पहले, यानी हो जाएगा 5 + x। H तो साफ पता चल रहा है कि 10 के डिफरेंस है, 10
माध्यक का फॉर्मूला मीन, मीडियन, मोड, इसको मीडियन बोलते हैं। माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ गुने एच। एल मतलब 20, n/2, तो n तो खैर पता है, कुल योग 60 है, तो n/2 मतलब 30 हो जाएगा, उसमें से c माइनस करना, यानी 5v माइनस xv माइनस f यानी फ्रीक्वेंसी 20, h मतलब 10, 0 0 कैंसिल, इधर बच गया 20 प्लस 30 में से 5 घटा दो, तो 30 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 25 माइनस x/2। इसी को हल करना है। हालांकि एक चीज़ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, माध्यक तो शुरू से दे लेता, हम यहाँ माध्यक के जगह पे शुरू से बैठा सकते थे। माध्यक का वैल्यू कितना है 28.5, 28.5, 28.5, ये सब जोड़ते हैं 2, 20 दूनी हो गया 40, 25 के 25 और माइनस x, ये वाला जो 2 है इसको गुना कर दो, तो 28.5 में अगर 2 गुना हो जाता है तो 28 दूनी 56, लेकिन 28 नहीं 28.5, इसका मतलब 56 नहीं 57 होगा। इधर हो गया 65 माइनस x को इधर भेजो और 57 उधर माइनस कर दो, तो 65 में से अगर 57 घटेगा तो 8, ये घटा कर देख लेना, हो सकता है कि हमसे घटाव में भी गलती हो जाए। x बराबर 8, तो खुद सोचो कि अगर x बराबर 8 है तो यहाँ 8 रख देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 7, यही आंसर होगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन था जिसका उदाहरण हम पहले बता दिए थे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, पिछले वीडियो में हम बताए थे, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो हम उस वक्त कहे थे कि अगर बारंबारता लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो, इसका मतलब वो बारंबारता सिर्फ नहीं कहलाता, संचयी बारंबारता हो जाता है। और लगातार बढ़े या लगातार घटे, दोनों में से कुछ भी। हाँ, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सिर्फ माध्यक ही नहीं निकालना था, माध्यक, बहुलक और माध्य तीनों निकालना था। हम तीनों नहीं निकाले, जानबूझकर नहीं निकाले। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम आपको माध्य और बहुलक सिखा चुके हैं, तो आप माध्य और बहुलक निकाल लीजिए। माध्य का भी बता दिए, हालांकि उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, वो जाते जाते हम बता देंगे कि क्या होता है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में काम आ जाता है, उससे वहाँ यूज करना होगा तो वहाँ पे आपको काम हो जाएगा। अगला जो दिए हुए है ना, वो है आयु वर्षों में, ठीक है। इसमें क्या लिखे हुए 20 से कम, फिर लिख ले हैं 25 से कम, फिर लिखे हुए हैं 30 से कम, फिर 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, इसी तरह से 50 से कम, नीचे तक दिखाएगा, 55 से कम, और लास्ट में 60 से कम। अच्छा खासा लंबा चल गया, पहले तो यही देखना होगा ना, देख तो रहा। अब जो 20 से कम है उसकी बारंबारता, हम डायरेक्ट इसमें सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर दे रहे हैं। हम बारंबारता थोड़ा सा हट कर लिख रहे हैं, बारंबारता यहाँ पर,
ये वाला जगह क्यों छोड़ें, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। क्वेश्चन में तो सिर्फ वर्ग अंतराल और बारंबारता है, तो बीच में हम जान से जगह छोड़ें क्योंकि उसका इस्तेमाल करेंगे, जानबूझकर छोड़ें। 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। अगर ऐसा कभी दिया हुआ रहे कि बारंबारता लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका मतलब ये बारंबारता है ही नहीं, ये ऑलरेडी दिए हुए को चीज़ संचयी बारंबारता, ये ऑलरेडी दिए हुए संचयी बारंबारता, तो प्रॉब्लम हो गया। अब हमको बारंबारता निकालना होगा, तो बारंबारता पहले निकालें। नहीं, ये जगह बारंबारता के लिए नहीं है। चलो बारंबारता निकाल ही लेते हैं। बारंबारता जो जगह छोड़ते हैं, बारंबारता कैसे निकालेंगे भाई? इसके सामने वाली संचयी बारंबारता ही बारंबारता कहलाएगा। यहाँ पर कितना होगा, तो बारंबारता से संचयी बारंबारता जाने के लिए जोड़ना पड़ता था, यहाँ जोड़ना नहीं है, घटाना है। जैसे 6 में से 2 घटा दो तो कितना हो गया, 4। अब यहाँ लिखना है, तो 24 में से इसके ऊपर वाला सभे घटा दो, मतलब 4 और 2 सभे घटा दो, तो 24 में से सभे घटा दीजिए। 24 में से इसके ऊपर वाला सब घटा दो। पहले क्या करते थे, जोड़ते थे, क्योंकि बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना, तो यहाँ 24 में से सभे घटा दो, तो 24 में से 6 घट गया, मतलब 18। अब समझो कि 45, तो 45 में से इसके ऊपर वाला सभे घटा दो, तो सब घटाने का मतलब क्या, 18 4 18 4 22 22 2 24, ऐसे जोड़ोगे कहले 45 में से इसके ऊपर वाला सभे घटाना, जोड़ के 24 से आएगा, तो 45 में से 24 घटा दो, 21 होगा। अब 78 में से इसके ऊपर वाला सब घटा दो, मतलब 78 में से 45 घटा दो ना, 3, 7 में से 4 गया, फिर 3। 89 में से ये जो बारंबारता है, सभे घटा दो, तो सब अगर जोड़बो करेंगे तो 78 आएगा, मतलब 89 में से 78 घटा दिए तो 1 हो गया, 1 हो गया। अब 92 में से इसके ऊपर वाला सब घटा दो, मतलब 89 घटा दो ना, तो 92 में से 89 गया तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ घटा दो, 6 यहाँ घटा दो, 2, ये जो निकल गया बारंबारता। अच्छा, वर्ग अंतराल किधर है, वर्ग अंतराल वो भी दे ले, 20 से कम, मतलब 20 से कम यानी 15 से 20 मान लो, 25 से कम मतलब कि 20 से 25 मान लो, क्योंकि 20 से कम तो एजा है, तो 25 से कम ऐसा तो नहीं कि 25 से कम मतलब 10 और 12 मानोगे, नहीं, यहाँ है 20 से कम, ये 20 से 25 हो गया। ये 30 से कम, तो 30 से कम मतलब कितना, 25 से ज़्यादा होगा। 35 से कम, इसका मतलब 30 से तो ज़्यादा होगा। ये 40 से कम मतलब 35 से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि 35 से कम तो इसमें है, तो यहाँ 35 से ज़्यादा होगा। ये 45 से कम मतलब 40 से तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि 40 से कम तो इसमें, 40 से कम। 50 से कम मतलब 45 से ज़्यादा, वैसे ही 55 से कम तो 50 से ज़्यादा, 60 से कम मतलब 55 से ज़्यादा। अब हमको n मालूम करना है, कुल बारंबारताओं का योग, तो n तो पता चल ही रहा है कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। n/2 अगर देखें तो 50 हो जाएगा, यहीं पे n/2 अगर निकालने तो कितना हो जाएगा, 50। और हम जानते हैं n/2 यानी 50 से अधिक। संचयी
बारंबारता वाला वर्ग ही कहलाता है, यही वर्ग कहलाता है क्या, माध्यक वर्ग। और कौन है 50 से अधिक, ये तो कम भी है, ई अधिक है। देखो 50 से अधिक बारंबारता नहीं ढूंढना है, संचयी बारंबारता, तो यही तो मिल गया। इसको ऐसे करके घेर दो, यानी माध्यक वर्ग हो गया 35 से लेकर 40। अब यही मिलेगा लोअर लिमिट। एल कितना है 35, एफ कितना है, एफ मतलब ही वाला, एफ हो गया 33, सी कितना है, इससे पहले वाला संचयी बारंबारता। जो भी माध्यक वर्ग है ना, उससे पहले वाला जो वर्ग होता है उसकी संचयी बारंबारता सी। एच कितना है, एच देख लेते हैं। 35 से 40 मतलब एच हो गया 5। n/2 मालूम है ये, तो मीडियन बताओ। माध्यक फॉर्मूला होता है n + n/2 - c/f गुने एच। एल कितना है ढूंढना पड़ेगा। एल क्या है, एल क्या है, एल तो एजे पर दिए हुए 45। देखो आप ऐसे बगल में नहीं लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड की कमी है। आपके पास तो कॉपी है तो इसको लिखो, फिर ये वाला जो हम लिखते हैं ना उसको आप नीचे लिखिएगा, नीचे। हम अगर नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए उधर लिखना पड़ता है हमको। n/2 यानी 50, सी मतलब 45 और बटा एफ, एफ मतलब 33 गुने में एच, यानी एच कितना है 5। ये हो गया 35। 50 में से अगर 45 घट गया तो 5, लेकिन हम डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं 25 में। क्यों, 5 और इधर 5, 25/33। अब 35 चाहो तो 35 से छोड़ दो, इसको भागा दे दो। देखो यहाँ 33 से 25 में भागा देना है तो 0 कुछ आएगा। पता नहीं 0 कितना आएगा, आपको लगता होगा हमको भागा नहीं आता है, तो जो भी आप समझो है, लेकिन हम तो 25 में 33 से भागा नहीं देंगे। तो भागा दो, दशमलव वाला भागा आता है तो भागा दीजिए, भागा देने के बाद जितना आता है उसमें 35 को जोड़ दीजिए। भागा के लिए इंतज़ार कीजिए या फिर किसी को ढूंढिए अगर कोई बताता हो तो, क्योंकि हम भागा नहीं बताएंगे। भागा बताएंगे 5वां 6ठा वाला जब वीडियो बनाएंगे ना दूसरे चैनल पे, वहाँ जाके आप भागा सीख लीजिएगा। यहाँ पर खुद भागा दे के जोड़ दीजिए, और नहीं आता है तो नहीं आता है। जब नहीं आता है तो क्या कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में दे ले वर्ग अंतराल। हालांकि वर्ग अंतराल यहाँ पे नहीं लिखल रहता है, यहाँ पे ले ले, यहाँ पे कुछ और लिखे हुए। लंबाई मिलीमीटर में, पत्तियों की संख्या, वंख्या जो भी रहे, हम डायरेक्ट बारंबारता लिखते हैं। पहले वर्ग अंतराल है 118 से लेकर 126, फिर 127 से लेकर 135, फिर 136 से लेकर 144 और 145 से लेकर 153, 154 से लेकर 162 और 163 से लेकर 171, 172 से लेकर 180। इसको कहते हैं नॉन ओवरलैप्ड क्लास लैप। नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग नहीं है। अगर ओवरलैपिंग होगा तभी हिसाब बनेगा, इसमें बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, चांस रहता है गलत होने के। बारंबारता 3 है, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अगर बारंबारता बढ़ रहा हो, घट रहा हो, मतलब अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो बारंबारता ही है।
पहली बात तो यहाँ समझने पे ये ध्यान देना है कि जो वर्ग अंतराल है वो नॉन ओवरलैपिंग है और हमको बनाना है ओवरलैपिंग। मतलब कि किसी भी वर्ग का उच्च सीमा यानी अपर लिमिट और आगे वाले क्लास का लोअर लिमिट दोनों सेम होना चाहिए। कहाँ सेम है? ये 127 है, ये 126 है, दोनों में तो बहुत अंतर है। दोनों सेम कहाँ है? दोनों में कितना का गैप है? 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है तो आधा आधी बांट दो, इसको आधा बढ़ा दो, इसको आधा कम कर दो। जो अपर लिमिट है उसको और आधा बढ़ा दो, जो लोअर लिमिट है उसको और आधा कम कर दो। अपर लिमिट को और आधा बढ़ा दो, लोअर लिमिट को और आधा कम कर दो। और नहीं समझ में आवे तो ऐसे समझो कि 126 और 127 के बीच में क्या आता है वो लिखो। जैसे इसके बीच में आता है 26.5, तो यहाँ भी लिख दो 126.5। जैसे 135 है और उसके आगे वाला वर्ग में लोअर लिमिट 136 है, दोनों सेम होना चाहिए। नहीं है तो इसको लिखो 135.5 और इसको भी लिखो 135.5। इसको लिखो 144.5 और आगे लिखो 144.5। 153 को लिखो 153.5। 53 नहीं होगा, गए 8 के। चलो ठीक है 53.5। अब आगे भी हो जाएगा 153.5, यहाँ 163.5। अच्छा कहीं गलती नहीं कर दी है यहाँ, जो भी है अब गलती हो गया होगा तो गलती हो नहीं, सही है। इसको लिखो 163 कैसे होगा? 162 नहीं होगा। अपर लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाना होता है। जैसे 162 है 163 के बीच में क्या आएगा? तो 162.5। 171 172 के बीच में क्या आएगा? 171.5। 171.5 और 180.5। चलो ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल आ गया। अब बारंबारता तो देले है और हमको अगर माध्यक निकालना है तो बारंबारता से नहीं काम चलेगा, निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और संचयी बारंबारता 3 होगा। हम जानते हैं संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसके ऊपर जितना बारंबारता होता है ना सबको जोड़ दो, सभी बारंबारता जोड़ दो। तो 5 या 3 कितना? 8। इसके ऊपर वाला जितना बारंबारता है सभी जोड़ दो। तो सभी काहे जोड़ें? सिर्फ संचयी बार जैसे जोड़ेंगे तो 5 3 8 होगा, वो तो लिखवे किए हैं जोड़ के। तो 17 बोलो ना, जैसे 12 के, तो 12 के ऊपर सभी जोड़ दो। तो 12 के ऊपर इतना इतना काहे जोड़ोगे? ये सब तो जोड़ के ये किया था 9 5 3 9 5 3, ये जोड़ के तो हम लिखिए दिए 17। ये जब जोड़ के 17 लिखिए दिए तो डायरेक्ट 12 में 17 जोड़ दो, 29 हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर सभी जोड़ना है तो सब क्यों जोड़ें हम, इतना टाइम क्यों वेस्ट करें? हम तो जोड़ के लिखवे किए 29, उसमें 5 जोड़ दो 34, 34 में 4 जोड़ दो 38। जोड़ना तो होता है कि इसके ऊपर जितना बारंबारता है। तो अब 2 में क्या हम सभी बारंबारता करके जोड़ेंगे? काहे जोड़ेंगे? ये सब तो जोड़ के लेवे किए थे हम। यहाँ से यहाँ तक जोड़ लें 38, तो 2 अगर जोड़ देंगे खाली तो 40 हो जाएगा। यानी एक चीज़ पता चल गया कि n कितना है? 40। अगर n 40 है तो n/2 क्या हो गया? 20। और हमको यही तो मालूम करना होता है कि n/2 मतलब 20 से अधिक, 20 से अधिक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला वर्ग, वही तो कहलाता है माध्यक वर्ग। और कौन है इसमें माध्यक वर्ग? n/2 मतलब 20 से अधिक संचयी बारंबारता। अब ढूंढो कि 20 से अधिक संचयी बारंबारता कहाँ है? संचयी बारंबारता 3 नहीं, 8 नहीं, 17 नहीं, 29। इसी को घेर देना है, ऐसे करके घेर देना है, यही बस इसी में मिल जाता है। जैसे ही बारंबारता हो गया F, ये वाला हो गया C, और 144.5 हो गया लोअर लिमिट। तो पहले तो लिखना होगा 144.5 से 153.5। अब इसी में L मिल गया, L हो गया 144.5।
एफ हो गया 12, सी हो गया 17 और एच कितना हो गया? तो एच कहीं से भी देख लो। अच्छा यहाँ तो देना भूल ही गए, 117.5 कहीं से भी देख ले। जैसे 144 है और 153 है। अरे 0.5 क्यों कंसीडर करना, उसको छोड़ो ना। सिर्फ 144 और 153 के बीच में कितना के गैप है? तो यहाँ से यहाँ तक जाना 9 का गैप होता है, 9 के डिफरेंस है। 144.5 से 153.5 में मतलब 9 का गैप है। घटा के देख लेना, कहीं से भी 9 का गैप है। इसका इस्तेमाल करेंगे तब भी 9 का गैप होगा। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि 145 से लेकर 153 तक जाना होता है। जैसे 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, तब भी देखोगे 9 का गैप है। इसका मतलब है 45 से शुरू करना है और 153 तक जाना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, इसका मतलब है कि 144.5 से शुरू तो करना है लेकिन 153.5 तक नहीं जाना है, उससे कम ही रहना है। क्यों? क्योंकि 153.5 यहाँ से न इसमें गिनती होगा। ये जो हम समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 9वां का टॉपिक है 9th क्लास का। जैसे 126.5 से शुरू करना है और 135 तक नहीं जाना, उससे कम ही जाना है। इसका मतलब होता है 135 की गिनती यहाँ से होता है। हालांकि आप कहीं से भी ई नहीं, इसको मत देखो, यहाँ से देखो 9 की गैप है। ये सब चीज़ 9th का टॉपिक है, तो यहाँ क्यों दिमाग खराब करोगे अपना। h बराबर 9। अब बताना कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। L प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ गुने एच। L ढूंढना होगा। L कितना है? यही लिख ले 144.5 प्लस n/2, वो तो 20 है, माइनस सी मतलब कितना है? 17 बटा एफ माने 12 और गुने एच मतलब 9। हालांकि ये काट दो 4 तिया 12 और ये काट दो 3 तिया 9। अभी हो गया 144.5, इधर 20 में से 17 गया 3 और 3 उधर है तो 3 तिया 9 बटा में 4, ये 144.5। फिर वही बात बोलेंगे कि 4 से भागा दो, तो ये तो खैर हल्का है। 4 दूनी 8 हो गया, 1 बच गया, फिर 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 146 दशमलव, जोड़कर देख लेना 46.75। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5वां देख लेते हैं। पचमा अब आसान होगा, कितना टफ नहीं मिलेगा। जितना अभी दिमाग खराब हो रहा था उतना लॉस सब नहीं होगा दिमाग। पचमा में दिले है जीवन का वर्ग अंतराल लिखो ने। $1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से लेकर 4000, 4000 से लेकर 4500 और 4500 से लेकर 5000। बारंबारता देख लेते हैं। बारंबारता कितना है?
एक बार बारंबारता चेक कर लिया जाए। बारंबारता है 14, फिर है 56, 60, 86, इसके बाद फिर 74, 62, 48। इनको क्या हो गया? अब बारंबारता से हमको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। जैसे 14 के 14, इसके सामने वाला अगर चाहिए तो इसके ऊपर जितना है सभी जोड़ दो। ये बारंबारता ही है। क्यों? क्योंकि बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, लेकिन अब घटने लगा, मतलब बारंबारता है। जोड़ो तो 6 4, 10 के 0, 5 1 6 और 1 7। इसको जोड़ो तो 130। ये जोड़ दो, 8 3 11 और 2 216। इसको जोड़ दो, 6 4 10, 7 1 8 1 9, 290। ये भी जोड़ दो, 2 हो गया, हाँ 9 6 15, 2 1 3। इसको जोड़ दीजिए तो 8 2 10, 5 4 9 1 10, 3 1 4, 400। मतलब n हो गया 400। तो हमको n से अभी फ़िलहाल नहीं मतलब है, n/2 मतलब कि 200 से अधिक, 200 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, यही तो कहलाता माध्यक वर्ग। और कौन है इसमें माध्यक वर्ग? 200 से अधिक संचयी बारंबारता। 14 नहीं, 70 नहीं, 130 नहीं, 216 नहीं, मतलब कि 216 ही 216 होगा। इसमें ही हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया F और ये हो गया C। माध्यक वर्ग तो हो गया 3000 से लेकर 3500। L हो गया 3000, F हो गया 86 और C हो गया 130। H कितना? 3000 से 3500, मतलब H हो गया 500। अब हमको माध्यिका बतलाना है, मीडियन। एक फॉर्मूला था L + n/2 - C बटा में F गुने H। L मतलब ढूंढना होगा, L मतलब 3000, 3000, n/2 मतलब 200, 200 है ये, तो ये 100 है, n/2 हाँ 200 माइनस C मतलब हो गया 130 गुने F मतलब 86, F 86 था। H मतलब 500। देखते हैं, ये तो हो गया 3000। इधर 200 में से अगर 130 घट भी जाता है तो 70 और गुने में 586। कोई खास फ़ायदा नहीं होगा काटने से। जैसे बहुत ज़्यादा करोगे तो 35 दूनी 70 और 43 दूनी 86। फिर वहीं पर हम आके अटकेंगे। 35 में गुना कर तो 0 0, 5 5 25, 5 15 और 2 17, 175 बटा 43। आप 43 से भागा देकर देख लीजिएगा, जितना आता है उसको 3000 में जोड़ देना। जो भी आएगा जोड़कर वही हो जाएगा आंसर। भागा होगा आप लोग सबको आता होगा, 10th क्लास के हैं आप लोग। तो 5वां नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है 6 में। जो वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल दिए हुए 1 से 4, 1 से लेके 4, 4 से लेके 6, 4 से लेके 7 तक।
आज कोशिश करेंगे ना कि हम एक्सरसाइज 14.3 ख़त्म कर दें। देखते हैं 4 से 7, फिर 7 से लेके 10 है, फिर 10 से लेके 13 है, 13 से लेके 16 है, फिर 16 से 19 है, बस यहीं तक है। बारंबारता 6 है, फिर 30 है, उसके बाद 40 है, फिर 16। लगातार बढ़ रहा है तो संचयी बारंबारता, लेकिन घटे लगा है मतलब ये बारंबारता है। चलो सही है, तो घट रहा है। तो छठा पे पहुंच गए, एक क्वेश्चन और है। हाँ तो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये अगर बारंबारता है तो बारंबारता से हमको तुरंत निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। बारंबारता से तुरंत ज्ञात करना होता है संचयी बारंबारता। इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तुरंत निकालो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे? 6 है तो 6 होगा, इसके सामने तो 30 के ऊपर जितना है जोड़ दीजिए। जैसे 6 जोड़ दिया तो 36, फिर उसमें 40 जोड़ दो तो 40 में सभ्य जोड़ना है। तो सभ्य तो ये दूगो तो जोड़ के लिखवे किए, मतलब जोड़ दीजिए 76। इसके ऊपर वाला सब जोड़ दो, तो या तो सभ्य जोड़ दो, और नहीं तो अगर दिमाग चलता है तो इतना तो हम जोड़ के पहले से तैयार हैं 76, उसमें 16 जोड़ दो। 6 6 12, 7 1 8 और 1 9 हो जाएगा 92। 4 जोड़ दो 96, 4 जोड़ दो 100। मतलब एक चीज़ पता चल गया कि अगर n हम मालूम करना चाहें तो 100 आ जाएगा। n कुल बारंबारताओं का योग। हमको n/2 मतलब कि 50, 50 से अधिक, 50 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग पता करना है, क्योंकि यही तो है माध्यक वर्ग। और कितना है माध्यक वर्ग? ये माध्यक वर्ग कितना होगा? तो माध्यक वर्ग क्या होगा, उससे अधिक वाला पहले देखें। 50 से अधिक 6 नहीं, 36 नहीं, 76, इसी को घेर दो। यही हो गया L, ये वाला हो गया F, और ये वाला हो गया C। यानी माध्यक वर्ग हो गया 7 से लेके 10। L हो गया 7, इसमें F मने 40, C मने इसके पहले वाला 36, और H मतलब हाइट। तो 7 से 10 या 10 से 13 या 13 से 16, मतलब गैप है 3 के। मेडियन का फॉर्मूला, माध्यक के सूत्र होता है L + n/2 - C बटा F गुने H। L मतलब ढूंढना पड़ेगा, L कितना है? 7, तो 7 लिखो। n/2, n/2 मतलब n/2 यहाँ ही है। n ऐसे 50 मतलब 100 है, तो n/2 मतलब कि इसका बटा 2 करेंगे तो 50 नहीं आएगा। -C, C मतलब हो गया 36 बटा F, F मतलब 40, और गुने में H। H बताइए कितना? 3। इधर से हो गया 7, और 50 में से 36 गया, मतलब घटा के देख लेना 14 हो जाएगा, और बटा 40 गुने में 3। हालांकि ही कटेगा, 7 दूनी 14 और 20 दूनी 40। तो इधर हो गया 7 और यहाँ हो गया 21 बटा में 20। इसको क्या करें, 5 छके 20, मतलब भागा होगा देख लीजिएगा। इसे हम जानते हैं 7 है, और इसको दशमलव में बदलने के लिए 5 4, मतलब ऊपर एगो 5 गुना करेंगे, नीचे एगो और 5 गुना करेंगे, तो 1 5 75 से शायद इतना हो जाएगा 10.5। भागा दे के देख लेना, यही आएगा। 10.5 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ होगा, इतने ना होगा, 2 अंक के बाद। हाँ यही होगा 1.05। तो आंसर हो जाएगा 8.05। एक्सरसाइज 14.3 ख़त्म नहीं हुआ, एक क्वेश्चन और बाकी है। हाँ तो एक क्वेश्चन है, देख लो उसको फिर। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अब अगर सोच रहे हो कि हट जैसे तैसे देख लेते हैं और कल परसों रिवीजन कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं, संभव नहीं। इसलिए जो भी देख रहे हो थोड़ा ध्यान से देखोगे
मतलब इस तरह से देखना है कि एक बार देखें और पूरा दिमाग में एकदम छप जाए। आपको पता कैसे चलेगा दिमाग में छप के? दोबारा खुद से बना के देखना है। पहली बार तो आप वीडियो पूरा मन से देखेंगे, उसके बाद फिर खुद से ट्राई करोगे, और अगर खुद से बन गया मतलब आपको मैथ कमांड हो गया। तुरंत देख के तुरंत मत बनाओ। कुछ लोग को देखते हैं या कुछ लोग ऐसा बुतरू होता है जो तुरंत देखा तुरंत बनाना शुरू कर देता है। ये वीडियो मिलता है, इसको देख लीजिए आप रात को, और उसी क्वेश्चन का आप हो सके सुबह में बनाइए। या अगर आपके पास टाइम नहीं है तुरंत बना लेते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छा है बना लीजिए, लेकिन दोबारा एक बार बना के ज़रूर उसको देखिए। तुरंत देखें तुरंत बना लिए, अच्छा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1-2 दिन बाद उसको ज़रा एक बार और बना कर देखिए कि क्या बनता है या आप भूल गए। अगर बन रहा है तो आपका मैथ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है मैथ। फिर उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, अदर विषय पे आप टाइम दीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखो लास्ट वर्ग, इसमें तो भार लिख ले हैं। वर्ग है 40 से लेके 45, फिर 45 से लेके 50, फिर 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75, ये वर्ग है। इधर देख ले बारंबारता, बारंबारता भी देख लेते कितना है, 2 है, 3 है, 8, 6, 6, 3, 2। बारंबारता लगातार बढ़ नहीं रहा। देखो हम फर्स्ट बार आपको स्टैटिक्स में बताएं माध्य, पूरा माध्य के बारे में बता दिए, फिर बहुलक, अब हम माध्य के बारे में बता रहे हैं। अगर कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा भी इसमें आता है, एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों निकाल कहेगा, तो हम 2 चीज़ तो ऑलरेडी बता दिए हैं, अब माध्यक ख़त्म कर दिए, तो तीनों एक बार बना कर देख लीजिएगा। इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 14.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तीनों चीज़ कहता है, माध्य भी, माध्यिका भी, बहुलक भी, तो तीनों एक बार जरूर निकाल के देख लेना। फिलहाल तो हम निकाल रहे हैं संचयी बारंबारता। क्यों? क्योंकि बारंबारता बढ़ रहा है घट रहा है, तो संचयी बारंबारता निकालना होगा। ये हो गया 3, 2, 5, 8, 5, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 25, 25 और 3, 28, 28 और 2, 30, मतलब n हो गया 30। अब हमको तो n/2 यानी 15 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग ढूंढना है, वही तो कहलाता है माध्यक वर्ग। और इसमें कौन है माध्यक वर्ग? 15 से अधिक, 2 नहीं, 5 नहीं, 13 नहीं, 19, इसी को घेरता है, यही है। इसी में मिल गया 55 से लेकर 60। यहाँ लिख दो L बराबर कितना, 55, F बराबर 6 और C उसके पहले वाला जो माध्यक वर्ग है ना, इसी के वर्ग में जो बारंबारता हो तो F है, लेकिन C से पहले आता है, मतलब C हो जाएगा 13। H 55 से 60, 50 से 55, मतलब H हो गया 5। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो गया, L प्लस n/2 माइनस C बटा F गुने H। बतलाना है L क्या है, 55 प्लस n/2, n/2 मतलब निकलल है, n है 15, नहीं सॉरी n है 30, तो n/2 हो जाएगा 15, माइनस C मतलब 13 बटा F यानी कि 6 गुने H मतलब हाइट लिख ले हैं 5, तो 5 लिख देंगे। इधर हो गया 55, 15 में से 3 गया, 13 गया, तो 2 अब बटा 6 गुने में 5, हालांकि 2 या 6 काट दो नहीं, तो इधर हो गया 55 प्लस 5/3
भागा दे दो, ये तो आसान है, ऐसे ही भागा दे दो कि 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, मतलब आंसर हो जाएगा 56.66, यही होगा आंसर। तो एक्सरसाइज 14.3 खत्म, माध्यिका बहुलक तीनों खत्म। अब हम इसके बाद बताने वाले हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो कल से आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है, मतलब लगभग जितना बता दिए हैं, ठीक है। ऑफलाइन में एक स्टूडेंट है, वो बेचारा कह रहा था सर, जब बगल वाला कहता है कि टाइम आते आते सिलेबस ख़त्म हो जाएगा मैथवा में सिलेबस नहीं ख़त्म होगा। मैथवे सिर्फ नहीं सिलेबस में आपका मैथवा ख़त्म करके क्या करोगे, हम इतना लास्ट में शुरू किए हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि एग्ज़ाम में आपको बनाना है 100 नंबर बन जाएगा पक्का। अभी भी मेरे पास 15 दिन टाइम है, और मेरे लिए 15 दिन मायने रखता है। 15 दिन में हम बहुत कुछ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इतना तो इसे भी ख़त्म हो गया कि आपका 100 नंबर बन जाएगा। चलो बाकी एग्ज़ाम में देखिएगा क्या बनता है नहीं बनता। आज अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।